दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों बीजेपी के नेता यादवों से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, यादवों के प्रति इनके मन में कितना ज्यादा द्वेष है, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मालूम चल जाएगा। बीते दिनों आप सभी लोगों को याद होगा कि एक खबर आई थी। खबर यह थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यादव समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करता है और वो प्रतिनिधिमंडल अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनसे श्री कृष्ण बोर्ड गठन करने की मांग करता है, जिसको स्वीकार करते हुए अशोक गहलोत ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करते हैं और इसकी जानकारी साझा करते हैं। जिसके बाद बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत इसका विरोध करते हैं और ट्वीट करके राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर हिंदुओं में विभाजन करने का आरोप लगाते हैं और जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यादव समाज के लोगों से मुलाकात की और उनकी मांग के ऊपर श्री कृष्ण बोर्ड का गठन कर दिया। सबसे पहली बात तो दोस्तों कि यादव समाज ने यादव जाति के नाम से किसी बोर्ड के गठन की मांग नहीं की और न ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा यादव समाज की जाति के नाम पर किसी बोर्ड का गठन किया गया। बीजेपी के नेता अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू बोलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? हिंदुओं के ही सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं। राम जी के बारे में कहा जाता है कि वो 12 कलाओं में संपन्न थे, वही भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 16 कलाओं में संपन्न थे। तो यदि बीजेपी अपने आप को हिंदू कहती है और बीजेपी के सपोर्टर्स अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर यदि किसी बोर्ड का गठन किया जाता है तो सबसे पहली बात तो यह कि बीजेपी के नेताओं को, उनके समर्थकों को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन चूंकि यादव समाज के द्वारा श्री कृष्ण बोर्ड गठन करने की मांग की गई, इसलिए इसका विरोध किया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा। जिसके बाद यादव समाज के लोगों ने गजेंद्र सिंह शेखावत का पुतला भी राजस्थान में फूंकने का काम किया। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझसे ये पूछ रहे थे कि श्री कृष्ण बोर्ड क्यों गठन किया गया है और यह गठन होने के बाद इसका क्या लाभ यादव समाज को मिलेगा। ये जानकारी तो मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से बीजेपी के नेता, बीजेपी की पार्टी यादवों के प्रति द्वेष रखती है और सिर्फ यादव यदि कोई डिमांड करे तो उसी को जातिवादी बताती है, उसी का विरोध करती है। दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसी राजस्थान के अंदर इससे पहले कई अन्य जातियों के उत्थान के लिए भी कई तरह के बोर्ड की स्थापना राजस्थान के अंदर की गई थी। सबसे पहले बोर्ड की स्थापना की गई महाराणा प्रताप बोर्ड, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की स्थापना राजस्थान के अंदर की गई थी। राजपूत समाज ने इसकी डिमांड की थी और उनकी डिमांड पर सरकार ने इस बोर्ड की स्थापना की थी। इसके अलावा महात्मा फूले बोर्ड, ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था। फिर गुर्जर समुदाय के लिए देवनारायण बोर्ड, ब्राह्मण समुदाय के लिए विप्र कल्याण बोर्ड, सेन समुदाय के लिए केश कला बोर्ड, नाई समुदाय के लिए और कुम्हार समुदाय के लिए माटी कला बोर्ड। तो इन तमाम जातियों के उत्थान के लिए इन तमाम बोर्ड की स्थापना इसी राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी और इनका मकसद ये था कि इन तमाम जातियों की सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक स्तर को बढ़ावा दिया जाए, इनके लिए व्यवसाय की योजना बनाई जाए, इनका सामाजिक स्तर कैसे बढ़े इसकी योजना बनाई जाए। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी किसी बीजेपी नेता के मुंह से इन तमाम बोर्ड का विरोध करते हुए सुना? मैंने तो आज तक नहीं सुना। लेकिन जब यादव समाज के लोगों ने श्री कृष्ण बोर्ड की मांग की तभी बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया और जातिवादी होने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं के इस आरोप को स्वीकार कर लेता यदि राजस्थान के अंदर इससे पहले किसी भी जाति के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड की स्थापना ना की गई होती। लेकिन यादव समाज से पहले भी
अन्य तमाम जातियों के लिए बोर्ड की स्थापना राजस्थान के अंदर की गई है और उस वक्त कभी भी बीजेपी के नेता ने विरोध नहीं किया। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों कि यादव समाज जब श्री कृष्ण बोर्ड की मांग करता है तो बीजेपी के नेता उसे जातिवादी करार दे देते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के नेताओं के मन में यादवों के प्रति या तो नफरत है या तो यादवों के प्रति उनके मन में द्वेष की भावना है। सिर्फ इसीलिए उन्होंने यादव समाज का विरोध किया। अब दोस्तों मैं आप लोगों के मूल सवाल का जवाब देता हूं। जो भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि इस बोर्ड से यादव समाज का क्या भला होगा, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि श्री कृष्ण बोर्ड का जब निर्माण होगा तो इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो यादव जाति से होगा और उसे एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। इसके अलावा ये बोर्ड यादव समाज के शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा, उसके लिए योजना बनाएगा। धार्मिक स्थलों की अगर बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे कि श्रीनाथ मंदिर, जयपुर के गोविंद देव मंदिर, चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल सांवलिया जी और ब्रज 84 कोष परिक्रमा क्षेत्र में जो क्षेत्र आएगा उसका विकास कार्य यह बोर्ड करवाएगा। और इस बोर्ड के लिए कोष का भी निर्धारण किया जाएगा, यानी कितना इसका कोष रहना चाहिए यह भी तय किया जाएगा। तो ये तमाम कार्य इस बोर्ड के द्वारा किए जाएंगे। तो यही जानकारी मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता था। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइए कि आखिर बीजेपी के नेताओं ने श्री कृष्ण बोर्ड का विरोध क्यों किया। क्या जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर इन्होंने श्री कृष्ण बोर्ड का विरोध किया है या फिर आप कुछ और सोचते हैं। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, सिर्फ देखिए मत, शेयर कीजिए, अपने फेसबुक के ऊपर शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, फेसबुक के ऊपर 50,000 फॉलोअर्स पूरे होने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट है दोस्तों जाकर वहाँ पर आप लोग उस पेज को फॉलो कीजिए। बाकी ट्विटर पे आप चाहें अगर हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।